आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन खुशियों, सफलता और समृद्धि लेकर आए आपके जीवन में। आज का दिन बहुत ही खास होता है, खासकर भाई और बहनों के बीच में। ये भाई बहन का प्यार दर्शाने के लिए होता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 8.1 प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 से दूसरा क्वेश्चन है, वही हम देखेंगे। कहा गया आकृति 8.31 में tan p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारी आकृति दी गई है, बुक में बना हुआ है और कहा गया है इन्हीं से हमें tan माइनस cot r का मान क्या tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब एक बार हमें tan p की वैल्यू चाहिए और cot r की भी वैल्यू चाहिए कि हमारा tan p का वैल्यू कितना है और r p का वैल्यू हमारा कितना है। हम निकालते हैं। जैसे देखो अनुपात के नियम से अगर निकाला जाए तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, देखो यही तो होता है हमारा लाल बटे कक्का L A L K K यही हमारा क्या है tan। ये हमारा क्या है tan थीटा। ये हमारा क्या है cot थीटा। हम अगर tan को इधर से पढ़ते हैं और cot को इधर से पढ़ा जाता है। अब tan को हम इधर से पढ़ेंगे तो क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है और आधार। उसके बाद दिया है cot थीटा। क्या है cot थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है tan p, मतलब हमें कोण कौन सा लेना है, ये p हमारा दिख रहा है, मतलब कोण हमारा यही होगा। हमने जब कोण ये लिया तो tan p का मान कितना होगा, तो यहां देखो tan p बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब जैसे देखो जो कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। कोण की सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ पर लंब तो हमें दिया नहीं है, या लंब का मान हमें पता अभी नहीं है कि कितना है। तो अगर पता नहीं है तो हम निकालेंगे कितना है। और ये जो जिससे कोण बनता है वो हमारा क्या, मतलब आधार 12 दिए, तो आधार तो दिया है लेकिन लंब हमारा नहीं दिया है, तो लंब हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहां से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया है, ये सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है कर्ण, इस कितना दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब इसके लिए ये लंब ये हो गया, मतलब लंब हमें नहीं पता है। आधार कितना है 12, तो यहां से क्या है लंब हमारा क्या है PQ की वैल्यू हमें क्या है नहीं पता है, और प्लस आधार दिया है 12 का स्क्वायर। कितना दिया है 12 का स्क्वायर। अब यहां से देखो कितना दिया है 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे 169। PQ की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो PQ अभी वैसे ही रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, मतलब PQ का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, मतलब ये प्लस था माइनस इधर आया, यही तो हमारी संख्या माइनस हुई, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया माइनस। PQ इसका 169 से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट। PQ बराबर अंडर रूट 25, कितना हो गया हमारा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। हमारा जो PQ की वैल्यू कितनी आ चुका है 5। PQ का वैल्यू कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमें कितना दिया है 5
सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से देखो हम सब ज्ञात करेंगे कि हमारा tan p और जो क्वेश्चन दिया गया है उससे। अब देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये हमारा कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने भुजा कौन सी है, लंब, और लंब हमारा कितना दिया है 5 अपॉन आधार, जिससे कोण बना वही हमारा क्या होता है आधार। अब कोण किससे, इसी रेखा से बना है, मतलब आधार ये कौन सा हुआ हमारा PQ रेखा, वो आधार कौन सा हुआ PQ, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या tan p हो चुका है हमारा, और हम क्या निकालेंगे cot r की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, cot r बराबर। अब cot r बराबर होगा हमारा आधार, आधार बटे लंब। अब आधार बटे अगर लंब है तो जिससे देखो अब हमारा कोण कौन सा होगा, कोण हमारा इसके लिए ये होगा, cot r के लिए हमारा देखो यहां पर तो ये थीटा रहता है, जैसे हम क्या लिखते हैं tan थीटा, cot थीटा या cos थीटा, मतलब ये जो थीटा होता है यही हमें दिखाता है कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। थीटा हमारा क्या होता है कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। अब यहां पर देखो लिखा है cot r, मतलब हम यहां पर कोण कौन सा ले रहे हैं, अब r बराबर, अब देखो यहां पर दिया है cot बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। अगर ये cot बराबर आधार बटे लंब होता है तो जिससे हमने क्या कहा, हमने अभी कहा गया है कि जिससे कोण बनता है हमारा वही हमारा क्या होता है आधार। अब कोण इस समय किससे बन रहा है, इस रेखा से, कोण किससे बन रहा है इस रेखा से, मतलब इससे कोण बना, आधार कितना है, और जिस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। अब ये हमारा कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी है ये, मतलब लंब हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये है। अब आधार बटे लंब मतलब 5 बटे 12, यही तो है 5 बटे 12। अब क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू याद करना है कि हमें tan p और cot r की वैल्यू क्या होगी। तो याद तो देखो tan जिसका जिसका हमने मान निकाला है वही मान हम रख देंगे, मतलब ये पूरा मान क्या हो जाएगा हमारा 5 बटे 12 माइनस ये कितना आया है 5 बटे 12। अब जैसे देखो 5 से 5 घटा कितना आया 0, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ये हमारा क्या है आंसर हो चुका है। अब देखो जब तुम्हारे पास उतना, ये किस में है प्लस में है और ये किस में है माइनस में, प्लस माइनस क्या हो चुके हैं कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हुआ। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ से ये कट गया, मतलब यहाँ पर किसका मान कितना हो गया 0। या हम ऐसे कर सकते हैं मतलब ये हमारा क्या जितनी संख्या, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे 3 होता है और प्लस में 3 माइनस बराबर क्या होता है 0, उसी प्रकार ये भी लिखा है 5 से 5 गया हमारा 0, 0 बटे 12 आया, 12 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ चुका है 0। अब हम इसके बाद दूसरा नंबर है, इसके बाद हम करेंगे तीसरा नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ये बराबर 3/4 हो तो कॉस ये और tan ये का मान प्रकृत कीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि जो साइन ये का मान कितना दिया गया है 3/4, हम क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक, हमने कहा गया है कि हाँ ये बी सी, हमने क्या मान लिया एक, हमने ये माना और बी माना सी माना। हमारी जो वैल्यू दिया है यहां पर लिखो, यहां पर गिवन मतलब दिया है। ठीक, गिवन मतलब क्या होता है कि दिया है, क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है साइन ये बराबर 3/4, साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब हमारा एक लंब है दूसरा क्या है हमारा कर्ण है, क्या है हमारा एक लंब है दूसरा क्या है हमारा कर्ण है। मतलब हमारा अगर हम यहाँ कोण भी कौन सा है हमारा ये लेना है, कोण कौन सा लेना है ये कोण, हमने कोण ये लिया। अब कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब, मतलब लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है,
और ये हमारा अगर समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा भी क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये हमारा कितना दिया है? 4। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण या सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण ही होती है। तो सबसे बड़ी भुजा हमें यही दिख रहा है, हमारा क्या है? कर्ण है। अब हम देखो, हमें आधार नहीं पता है, ठीक। अब जैसे देखो कॉस ये बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक। लाल बटे कक्का होता है, लाल LAL KKA कक्का, ठीक। तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। और हमें कोण कौन सा लेना है? कोण ये ही लेना है। इसके लिए आधार कौन सा होगा? ये नीचे वाला होगा। तो आधार तो हमें पता ही नहीं है। अगर आधार नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इनमें इसका मान या इसका मान अगर तीनों में से किसी का मान अगर पता करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। यहां से लिखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। जिसे देखो पाइथागोरस प्रमेय से कहा गया। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है हमारा? अब पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना, कर्ण का मान कितना दिया है? ये AC, कर्ण स्क्वायर बराबर AB आधार स्क्वायर प्लस BC लंब स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण AC की वैल्यू कितनी दी गई? 4 का स्क्वायर। क्या कितना दिया गया? 4 का स्क्वायर बराबर ये भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और प्लस BC कितना दिया गया है? BC दिया गया है 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16 बराबर ये B का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9, ठीक। अब इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, मतलब ये भी बराबर 16 माइनस 9 बराबर 7, ये भी स्क्वायर। अब जैसे देखो यहां पर हमारा क्या था? 16 प्लस में, ये भी 9 भी हमारा प्लस में, लेकिन 9 को हमने किधर लाया? इधर लाया। तो 9 प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, वही लिखा है। मतलब 16 हमारा प्लस में आया और 9 कैसा है? हमारा माइनस में। अब यहां से देखो अंडर रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, तो क्या लगता है हमारा? अंडर रूट। अब 7 का अंडर रूट करेंगे तो कुछ पॉइंट में दशमलव में आएगा, इसलिए हम उसका अंडर रूट का मान नहीं निकालेंगे। और हमारा इसकी AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है? अंडर रूट 7 आ चुका है। कितना आ चुका है? अंडर रूट 7 आ गया। हमें क्या करना है? हमें जो करना था कि cos ये और tan ये का केवल मान ज्ञात करना है, उसके सिवा और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखो क्या दिया है? पहले वैल्यू दिया है cos ये। अब cos ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है हमारा? आधार अब कहा गया है हमारा अगर कोण ये है, जिससे कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। कोण किससे बन रहा है? ये कोण है, मतलब ये आधार हमारा क्या हुआ? AB। आधार क्या हुआ हमारा? ये और B। कर्ण कौन सा होगा? ये C, ये C। अब ये भी कितना है हमारा? अंडर रूट 7 और ये C कितना है? 4 दिया गया है। मतलब cos ये की वैल्यू कितनी आ चुकी है? अंडर रूट 7 बटे 4। कितना आ चुका है? अंडर रूट 7 बटे 4। अब उसी प्रकार हम tan की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे tan ये। अब tan ये बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब हमारा कौन सा है? जिस कोण के सामने वाली भुजा लंब, मतलब लंब हमारा क्या हुआ? BC अपॉन आधार क्या हुआ हमारा? ये B। आधार क्या हुआ हमारा? ये और B। आधार क्या हुआ हमारा? ये और B। अब यहां से देखो BC कितना दिया गया है? B और C यही तो है, मतलब BC का मान कितना है हमारा? 3 दिया है। क्या दिया है? 3। अब यहां ऐसे कर सकते हैं कि हाँ आधार को tan बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब बटे आधार। अब यहां से इसका मान कितना? लंब का कितना दिया है? 3। लंब कितना दिया गया है? 3 और आधार कितना दिया गया? अंडर रूट 7। ये हमारा क्या है? आंसर है, या यही बताना है हमें। ये हमारा क्या हो गया? cos ये की वैल्यू इतनी आई है, इतना आया है, और tan ये की वैल्यू कितना आया है? tan ये बराबर हमें देखो
ये हमारा है cos ए, जो हमें पूछा गया है कि cos ए की वैल्यू कितनी है, और ये दिया है tan ए, जिसकी वैल्यू भी यहाँ पर पूछा गया है कि हाँ इसका मान कितना होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot बराबर 8 हो तो, मतलब 15 cot 8 बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए हमारा कितना होगा और सेक ए हमारा कितना होगा। ठीक, अब इसमें भी हमें कोण क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए। हमने कहा कि हाँ हम क्या करेंगे, इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज, जिसमें हम लंब कोण और आधार ये सब हम सब आसानी से दिखाया जा सके। ये बी और सी, ये हमारा समकोण है। ठीक, अब कहा गया है, जैसे देखो ये हमारा क्या क्या चीज दिया है, कॉट क्या है 15 कॉट बराबर 8। ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करे, मतलब कॉट बराबर, या यहाँ पर सॉरी कॉट ये लिखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या है ये, तो कॉट ये बराबर कितना है 8 बटे, इधर देखो ये गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, मतलब कॉट ए की वैल्यू कितनी दे दिया गया है, दिया गया है कि 8 बटे 15 कितना है 8 बटे 15, और कॉट बराबर होता है, क्या होता है हमारा, क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, क्योंकि जिसे देखो क्या होता है tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, और tan होता है tan आधार लंब बटे आधार की, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब अगर हम कोण कौन सा लेना है, हमें ये लेना है, कोण कौन सा, ये वाला कोण लेना है। और कहा गया है कि जिससे कोण बनता है वही हमारा क्या होता है आधार, तो मतलब कोण किससे बन रहा है, ये इसी से बन रहा है, मतलब आधार कौन सा हुआ हमारा, ये भी हो गया। और कोण के सामने वाली भुजाई क्या होती है लंब, इसके सामने कौन सी भुजाई, यही तो है, तो ये क्या हो गया हमारा लंब। लंब कितना दिया है 15। अब यहां से देखो अभी एक मान नहीं दिया है हमें, कण का मान पता ही नहीं कि कितना है हमारा, और अगर कण का मान नहीं पता है तो निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय किस तरह कितना होगा, ये सी स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या है हमारा कि ये सी का स्क्वायर बराबर ये कितना दिया है, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो है हमारा, ये हमारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कण हमें ज्ञात करना है, ये बी का मान जितना दिया, ए बी कितना दिया है 8, कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बीसी कितना दिया गया है, मतलब बीसी कितना है 15। अब यहां से देखो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, और प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225, कितना होगा 225 बराबर, इसे हम जोड़ते हैं तो लगभग कितना 200 कितना आएगा 289, 5 4 9 6 2 8 और 2, ठीक कितना आया 289। ये हमारी आई है एसी स्क्वायर की वैल्यू, कितनी आई है एसी स्क्वायर की वैल्यू। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये और सी, मतलब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या करेंगे हम अंडर रूट करेंगे। अब ये सी होगा, ये सी बराबर इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 289। अब 289 का कितना होता है 17, 17 का जो 200 अंडर रूट 289 का मान कितना होता है 17, मतलब ये सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17। ये हमारा क्या गया है ये और सी, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये हमारा दिया है ये और सी, इसी की वैल्यू है कितना है हमारा 17 आ चुका है। अब यहां से देखो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन, साइन ये बराबर और सेक ये बराबर, मतलब साइन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और सेक ये की वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण, क्या होता है लंब बटे
कण होता है। अब लंब जो दिया जाएगा लंब का मान कण हो जाएगा। सेक के बराबर होता है, जैसे देखो किसका उल्टा सेक होता है, किसका होता है, कॉस का उल्टा। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, क्या हो जाएगा हमारा, कण बटे आधार। अब हमें कौन कौन सा लेना है, कोण ये लेना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, मतलब यहाँ पर एल दिया है, मतलब लंब हमारा कितना है 15 और के दिया है कण। अब समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारी, कण, मतलब कण कितना दिया है 17, कितना दिया है 17, ठीक। अब यहां से देखो सेकिए कण कितना है, कण तो अभी हमने देखा क्या इसके सामने वाली भुजा कण होती है या सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कण। कितना दिया गया है 17 दिया गया है। और जिससे कोण बना, कोण किससे बना, ये से। अब कोण जिससे बनता है वही हमारा क्या होता है, आधार। मतलब यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुकी है, मतलब साइन ए की वैल्यू हमारा क्या होगा और सेक ए की वैल्यू हमारा क्या होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हो, सेक थीटा का मान कितना दिया हो, 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब कि जो और सभी अनुपात बाकी रहे त्रिकोणमितीय अनुपात, उन्हें हमें उनका मान ज्ञात करना है। अब जैसे देखो कहा गया है कि अगर इसमें एक दिया है, मतलब वही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखो सेक थीटा बराबर क्या दिया है हमारा, सेक थीटा बराबर, या यहां लिखना है क्या लिखेंगे हम, गिवन, मतलब दिया हुआ है। क्या दिया है, गिवन, मतलब दिया हुआ है। क्या दिया है हमारा, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12, कितना दिया है 13/12। और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे देखो ये हमारा क्या है, त्रिभुज, ये हमारा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं, ये बी और सी। ये हमारा समकोण हो गया। ये हमारा कौन सा कोण है, समकोण है। और हमें कहा गया सेक, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कण बटे आधार। मतलब हमें कितना दिया है, कण बटे आधार, कितना दिया है, कण बटे आधार। मतलब 13 हमारा क्या है, कण, क्या है हमारा, कण, सबसे बड़ी भुजा हमारा कण। और अगर हम थीटा ये लेते हैं तो आधार ये होगा, और थीटा ये लेते हैं तो आधार ये होगा। तो हम क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, ये लिया, ये वाला, ये हमारा क्या है, थीटा, थीटा लिया। तो हमने हमारा आधार क्या होगा, 12, आधार क्या हो गया हमारा 12। मतलब हमें अभी क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है कि लंब हमारा कितना होगा। उसके बाद हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या होगा हमारा, कण स्क्वायर, कण कितना दिया, ये सी, और बराबर ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बराबर ये बी का मान हमें पता है, ये बी का मान कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर, और ये सी का मान दिया है 13, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान हमें क्या है पता ही नहीं कि हमारा बीसी का मान कितना है, और बीसी का मान ही हमें ज्ञात करना है, बीसी का मान ही हमें ज्ञात करके निकालना है। अब यहाँ पर ये 13 दिया है, 13 का मतलब हो गया 169, और 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, मतलब बीसी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर कितना आया 25, मतलब बीसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 25। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 25, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, कितना होता है 5, मतलब बीसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बी और सी, इसकी बीसी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, कितनी आ गया है हमारा 5 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है कितनी है हमारा, कितना है 5 है।
अब इसके बाद हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, जैसे हम सेक को छोड़कर और अन्य 5, जैसे हमारा क्या हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर सेक हमें पहले से ही दिया है, और इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे cosec थीटा बराबर किया 5 हो गया, और छठवां हमें यहाँ पहले ही दिया है, इसी का मान है, इसी की सहायता से हम सब ज्ञात करेंगे। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा मतलब हम थीटा ये ले, थीटा साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और ये होता है cosec बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो पिछली वीडियो जरूर देखें। अब यहां से देखो हमारा लंब क्या है, यहां से जिस कोण जिससे बना उसी के सामने वाली भुजा लंब, मतलब लंब कितना दिया है हमारा 5, और कर्ण कितना बना है हमारा 13। इसके बाद यहां से आधार जिससे कोण वही हमारा क्या है आधार, और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा हमें क्या दिख रहा है 13, मतलब ये हमारा क्या हो गया 13 हो गया। और अब हमें देखो लंब कोण थीटा बना, कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार जिससे कोण बना, कोण किससे बना आधार 12। अब उसी प्रकार आधार क्या है, आधार हमारा क्या है ये भी, आधार क्या है हमारा ये भी की वैल्यू कितनी है 12, और लंब क्या है हमारा 5 बराबर, कर्ण का मान कितना है 13, और लंब कितना है 5 दिया। अब जैसे देखो जो कोण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो लंब होता है वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। अगर कोण हमने यहाँ लिया होता, ये लिया होता, तो हमारा जो लंब होता ये भी हो जाता, लेकिन हमने कोण यहाँ माना है, इसलिए हमारा लंब क्या है हमारा BC है, ठीक। और या तो समकोण के सामने वाली भुजा लंब हो कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होगी, हम दोनों भी कह सकते हैं। या तो हम सब कह दें, हम यह कहें कि समकोण के सामने जो भुजा है वो हमारी क्या है कर्ण है, और या तो हम ये कह दें कि हाँ जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी, अब इसमें देखो सबसे बड़ा क्या 12 5 13, मतलब सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है 13 सेंटीमीटर का होगा, जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर, मतलब बड़ा तो हमारा 13 ही है ना, ठीक। तो यहाँ से 13 है, तो यहाँ जो 13 है वो बड़ा है, तो ये मतलब सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या हुई 13 हुई, मतलब ये सी दिया है, तो ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा। इसी प्रकार हम कर्ण, लंब और आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 11 तक इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।